Hello students, welcome to class 9. I think you are enjoying doing your worksheet. It must have been so much fun describing your favorite character in the last worksheet. अपनी पिछली वर्कशीट में आपने कुछ लोगों को, कुछ पर्सनालिटीज को, कुछ कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया था, तो आपने इसको एंजॉय किया होगा. In this worksheet, we will revise how to write descriptions. इस वर्कशीट में भी हम रिवाइज करेंगे कि हम किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब किस तरह करते हैं. We usually describe people in 3 ways. किसी भी पर्सन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम 3 तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं. फिजिकल अपीयरेंस, या तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है. कोई भी पर्सन हमारे सामने जब आता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, दिखने में उसका लुक कैसा है. तो ये सारी बातें उसकी फिजिकल अपीयरेंस में आती हैं. पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह से बिहेव करता है, किस लोगों का रिस्पेक्ट करता है, काइंड है, किस तरह का है. एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, और उसकी इमोशन किस तरह की है, फीलिंग्स किस तरह की हैं, इमोशंस किस तरह के हैं. लेट अस रिवाइज सम ऑफ द आइडियाज एंड वर्ड्स वी कैन यूज फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी. हाँ, तो 3 कैटेगरीज हमारी कौन सी हुई? फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस. आगे देखिए. अब फिजिकल अपीयरेंस में हम क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? कलर ऑफ आईज, आंखों का रंग कैसा है. हेयर्स, बाल उसके कैसे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, ब्लैक हैं या ब्राउन है, किस तरह के हैं. स्किन टोन किस तरह का है. हाइट, बिल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़े किस तरह का पहनता है. पर्सनैलिटी उसकी किस तरह की है. पर्सनैलिटी में हम क्या 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 इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं? टेम्परामेंट, फॉर एग्जाम्पल काम, कोई इंसान बिल्कुल शांत नेचर का होता है और कोई बहुत एंग्री टाइप का होता है. एटीट्यूड उसका किस तरह का है, पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, चीयरफुल है या ब्रेव है, इस तरह का. नेचर किस तरह का है किसी भी पर्सन का, या वो फ्रेंडली बहुत है. किसी किसी की आदत होती है, कोई बहुत ही फ्रेंडली होता है, हेल्पफुल होता है ना, और कोई बहुत ज़्यादा बातें करता है, कोई बिल्कुल शांत रहता है ना. तो ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आ जाती हैं और इनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. फीलिंग्स एंड इमोशंस, हैप्पी, सैड, एंग्री, क्वाइट. कोई भी पर्सन बहुत खुश रहता है या हमेशा दुखी सा दिखाई देता है, नाराज रहता है या बिल्कुल खामोश रहता है. ये सारी चीज़ें उसके फीलिंग्स एंड इमोशंस में आ जाती हैं और ये भी हम डिस्क्राइब करते हैं जब हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं. आगे देखते हैं. हाँ, यू ऑल हैव रेड अबाउट एवलिन ग्लैनी. एवलिन ग्लैनी के बारे में आपने पढ़ा होगा. आपका एक चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूजिक, और उसमें आपने एवलिन ग्लैनी जो एक म्यूजिशियन थी उसके बारे में पढ़ा था. काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी उसकी, बहुत सारे उसको प्रॉब्लम थी, फिजिकल उसको चैलेंजेस थे उसके साथ में, उसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन उसने म्यूजिक में बहुत ऊंचे मुकाम तक उसने अपना टारगेट जो है वो हासिल किया. तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और इसीलिए हम उसके बारे में आज पढ़ते हैं. तो एवलिन ग्लैनी के बारे में आप पढ़ चुके हैं. अब हम उसको डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे. आपसे कह दिया जाए कि एवलिन ग्लैनी के बारे में आपको लिखना है, तो आप क्या क्या चीज़ें उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. अभी हमने 3 कैटेगरीज देखी कि हम उसका फिजिकल अपीयरेंस किस तरह से जो है बताएंगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी फीलिंग और इमोशंस किस तरह से. अब हम इस चैप्टर को इस तरह से देखेंगे कि एवलिन ग्लैनी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या बताया गया है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताया गया है कि कितनी स्ट्रांग है नेचर से वो, और कितनी एक्साइटेड रहती है, कितनी एम्बिशियस है. ये सारी चीज़ें हम बताएंगे. और उसके फीलिंग्स और इमोशंस किस तरह के हैं वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे. तो एवलिन ग्लैनी का हम चैप्टर खोल लेते हैं और उसमें से हम देखते हैं स्टार्टिंग से. कुछ लाइनें हमने यहाँ पर नोट डाउन की हैं. एवलिन ग्लैनी वॉज ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17. देखिए, ये उसका फिजिकल अपीयरेंस है. क्या बताया गया है
शी वॉज ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17। वो 17 ईयर की बताई गई है, लेकिन वो अपनी एज से कहीं छोटी दिखाई देती है। तो ये हो गया उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। आगे देखिए, शी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। नर्वस फील करती है अपने आप को, लेकिन फिर भी वो अपने काफी एक्साइटेड है। जैसे ही वो सुनती है ट्रेन की आवाज, उसकी आवाज तो नहीं सुन सकती बिकॉज शी इज डेफ, तो उसकी वाइब्रेशन से उसको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, और उसको देखकर वो एकदम से, उसको थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, लेकिन फिर भी वो जहां उसको जाना है वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, एवलिन ग्लैनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसकी जो हियरिंग की पावर थी वो धीरे धीरे वो कम हो रही थी। आगे देखिए, शी मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। हाँ देखिए, उसकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा ट्रेट यहाँ पर दिखाया गया है कि अपनी जो कमी है उसको वो छिपाने की कोशिश करती है अपने फ्रेंड से और अपने टीचर से। आप में जब कोई कमी होती है तो हम जल्दी किसी को ये जानने नहीं देते कि हमारे अंदर ये कमी है। तो एवलिन ग्लैनी भी, उसका भी नेचर इस तरह का था। उसे लगा पहले कि क्यों हम किसी को जानने दें कि मुझे थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है। वो अपना पूरी कोशिश करती थी कि किसी को पता ना चले कि उसको सुनने में कहीं प्रॉब्लम है। अब ये 4 पॉइंट्स तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। अब हम एवलिन ग्लैनी के चैप्टर से जो पॉइंट्स केवल एवलिन ग्लैनी की पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को, उसके इमोशंस एंड फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं, अब हम उनको अंडरलाइन करेंगे और इसमें आगे हम वो पॉइंट जोड़ेंगे। आप ये 4 पॉइंट्स आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है और इसको कम से कम 10 पॉइंट का एक डिस्क्रिप्शन बनाना है एवलिन ग्लैनी के बारे में। तो ये थी आपकी वर्कशीट, कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।